कावड़ यात्रा कोई रोकेगा तो फिर कायदे से उसका इलाज भी करेंगे। ये वीडियो बेहद खास है, आप इसे पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में योगी सरकार ने जो निर्णय लिया है यूपी में, एक बड़ा निर्णय कि दुकानदार को कांवड़ यात्रा का जो रूट है वहाँ पर दुकानदार को बाहर नेम प्लेट लगानी होगी, अपनी पहचान बतानी होगी। और उसके साथ साथ योगी सरकार ने एक और निर्णय लिया था अभी कुछ दिन पहले, पिछले शनिवार को, कि हलाल सर्टिफिकेट की जो बिक्री है, मतलब हलाल सर्टिफिकेट से बिकने वाली जो चीज़ें हैं उसके ऊपर यूपी में बैन लगा दिया था। नमस्कार दोस्तों, आजकल पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर और टीवी मीडिया पर योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री खबरों में है, क्योंकि यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कुछ नीति नियम बनाए हैं, कुछ नियम बनाए हैं, कुछ कायदे कानून बनाए हैं। जैसे कि कांवड़ यात्रा का जो रूट है वहाँ पर जो दुकानदार है उनको अपनी दुकान के बाहर नेम प्लेट लगानी पड़ेगी, मतलब कि दुकान वाले को बताना पड़ेगा अपने बारे में कि दुकान में बैठा हुआ व्यक्ति कौन है। इन शॉर्ट, संचालक का नाम दुकान के बाहर लगा होना चाहिए। अब ये खबर जैसे ही बाहर आई, योगी सरकार ने ये निर्णय लिया कांवड़ यात्रा को लेकर, तो हल्ला मच गया। हमारे देश के विपक्षी नेता, जिनको मुसलमानों से कुछ ज़्यादा ही प्यार है, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया योगी सरकार के इस निर्णय का। साथियों, एक नया फरमान आया है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में जितने भी फल सब्जी बेचने वाली रेहड़ियां हैं, स्टॉल्स हैं या ढाबे रेस्टोरेंट्स हैं, ये खाने के ढाबे हैं, तमाम लोगों को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा। पर योगी सरकार का ये निर्णय मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है। जो समझदार और जानकार व्यक्ति है उनके हिसाब से सही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर हमने कई ऐसे वीडियो देखे हैं, मतलब कुछ विशेष धर्म के लोग खाने पीने की चीज़ों पर थूक लगाते थे, तो ऐसा खाना या ऐसी खाने की चीज़ें हिंदुओं के लिए तो हराम बराबर है। हिंदू ऐसी चीज़ें क्यों खाएगा? तो योगी सरकार का जो निर्णय है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यूपी की छोड़िए, हमारे देश में कई ऐसे शहर है, राज्य है, जहाँ पर देखने को मिलता है कि दुकान चलाने वाला व्यक्ति एक विशेष धर्म का होता है, पर वो झूठे नाम से दुकान के ऊपर हिंदू नाम लिखा हुआ होता है और उससे वो अपनी दुकान चलाता है। हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाती है। तो इस हिसाब से योगी सरकार का ये निर्णय तो काबिल तारीफ है। स्क्रीन पर चल रही है, ये आस्था है, ये कोई थूक नहीं रहे चमचों पे, ये बर्तनों को कोई थूक नहीं रहे। अरे आपकी आस्था के चक्कर में मैं क्यों जो अभी प्रोफेसर मान गए। जैसे सहारनपुर में शीतल ढाबे को चला रहे थे अब्दुल, मुजफ्फरनगर में संगम होटल के मालिक हैं सलीम खान, मेरठ में शुद्ध छोले भटूरे की दुकान चला रहे थे जाकिर, नीलम स्वीट्स चला रहे थे अरशद। ऐसी पूरी एक लिस्ट है मेरे हाथ में जिसमें सैकड़ों दुकानें हैं और जिनके मालिक मुसलमान हैं, लेकिन दुकान जो है वो हिंदू नाम पर है। कांवड़ यात्रा श्रद्धा और आस्था का सवाल है। कांवड़िए रीति रिवाज का पालन करते हैं, ऐसे में खाने पीने को लेकर पूर्व में अक्सर विवाद हो जाते थे, तो इस तरह के विवाद खड़े ना हो, इसीलिए सरकार ने इस तरह के नियम कायदे बनाए और उसे लेकर अब सियासत हो रही है। पर योगी सरकार के इस निर्णय के साथ एक और निर्णय पर भी खूब चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर और टीवी मीडिया पर, कि यूपी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट से जुड़े फूड उत्पादक पर प्रतिबंध लगा दिया है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पिछले शनिवार ही इस प्रतिबंध को लेकर एक नोटिस जारी किया, कहा जाए तो एक आदेश जारी किया कि हलाल सर्टिफिकेट वाले जो खाने वाले पदार्थ है या खाने वाली प्रोडक्ट है उसके निर्माण, भंडारण, वितरण एवं विक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाता है। योगी सरकार के इस आदेश में क्लियर कहा गया कि यदि यूपी में किसी को हलाल सर्टिफिकेट वाली दवाओं, प्रसाधन सामग्रियों का विनिर्माण, भंडारण, वितरण एवं खरीद बिक्री करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। मतलब इस तरह की चीज़ें अगर कोई खरीदेगा या बेचेगा तो उससे जुड़ा जो भी व्यक्ति होगा उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही सरकार के द्वारा की जाएगी। अब जानने वाली और समझने वाली बात यह है कि हलाल ये शब्द या इससे जुड़ी चीज़ों पर योगी सरकार ने प्रतिबंध क्यों लगाया और ये है क्या? हलाल एक अरबी शब्द है, मतलब अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है जायज़, मुनासिब। इस्लाम धर्म में खान पान की चीज़ों को लेकर
दो चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, हलाल और हराम। हलाल से मतलब ऐसे खानपान जिसे इस्लामिक परंपरा, विश्वास और मान्यताओं के मुताबिक तैयार किया गया है। वहीं हराम का मतलब है ऐसा खानपान जो इस्लाम में प्रतिबंधित है। हराम के दायरे में मुख्य तौर पर दो चीज़ें आती है, पोर्क मतलब सूअर का मांस और शराब। अब भारत में हलाल सर्टिफिकेट की बात करें तो भारत में हलाल सर्टिफिकेट देने के लिए कोई आधिकारिक अथवा सरकारी संस्था नहीं है। कई निजी कंपनियां और एजेंसियां व्यक्तिगत तौर पर हलाल सर्टिफिकेट मुहैया कराती है। इसके पास जो पैसा है उसको छुपाने के लिए उसके पास कोई कारण नहीं है, सामने से पैसा देके लड़ रहा है। पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा पता लगा कहाँ से आ रहा है। और रमेश शिंदे जी ने अपनी पुस्तक लिखी है, बहुत शानदार पुस्तक है, हलाल अर्थव्यवस्था के ऊपर। हलाल का पैसा, हलाल का कोई भी प्रोडक्ट अगर बिकता है, खरीदा जाता है, उसका एक पैसे का एक हिस्सा इसके पास जा रहा है, जमीयत के पास। और उस पैसे से वो आतंकवादी का केस लड़ रहे हैं, पुलिस पे गोली चलाने वाले का केस लड़ रहे हैं। तो हलाल का पैसा कहाँ से आ रहा है? ये जो भी प्रोडक्ट देश में बिक रहा है, खाली नॉनवेज की बात नहीं है, खाली मीट की बात नहीं है, कुछ भी, फोन, रियल एस्टेट, गाड़ियाँ। कल्पना कीजिए कि हम अपने बाल कटाने के पैसे से अपने सिर कटाने की फंडिंग हम ही कर रहे हैं। कितनी लंबी चेन है। गली में कोई आदमी जो छोटा बाल काटने का काम कर रहा है, लेकिन वो उसको हलाल के नाते पैसा डोनेट कर रहा है, वो जमीयत के पास जा रहा है, जमीयत आतंकवादी का केस लड़ रही है। और खाली केस लड़ रही है, सामने से पीछे से क्या क्या कर रही है हमें क्या मालूम? क्या आतंकवादी बनाने का भी काम कर रही हो? कुछ दिन पहले आपने सोशल मीडिया पर शायद एक वीडियो देखा होगा भारतीय रेलवे का कि वहाँ पर एक पैसेंजर को एक चाय दी जाती है जो हलाल सर्टिफिकेट वाली होती है। तो इसको लेकर काफ़ी हंगामा मचा। तो हिंदुओं को हलाल वाली चीज़ें ना दी जाए, इसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। वो वीडियो सोशल मीडिया पर शायद आपने देखा होगा। सालन का महीना चल रहा है, हलाल चाय पिला रहे हैं। हलाल से क्या होता है? हलाल क्या होता है तो आप समझिए। हलाल सर्टिफिकेट, ये क्या लिखा हुआ है? हलाल सर्टिफाइड, ये क्या चीज है? हलाल सर्टिफाइड क्या चीज है ये? इस वीडियो में हलाल सर्टिफिकेट मतलब हलाल को लेकर कुछ बातें आपके सामने मैंने क्लियर तौर पर इसलिए रखी क्योंकि स्क्रीन के ऊपर मैं वो चीज़ आपको दिखाता हूँ कि हलाल सर्टिफिकेट क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है। आप देखिए स्क्रीन के ऊपर कि एक हिंदू के तौर पर आपको ये सिंबल वाली या ये सर्टिफिकेट वाली चीज़ें खाने पीने की आपको नहीं लेनी है, आपको नहीं छूनी है।